वेलकम टू आर न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं टिकरपड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो टिकरपड़ा हमारे घर से 120 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग इस जर्नी को तो एंजॉय करेंगे ही साथ टिकरपड़ा के आसपास जो जो जगह है वहाँ पर भी घूमेंगे। तो आप लोग भी एंजॉय करो और नज़ारे देखते रहो। जो आप सामने ब्रिज देख रहे हो वो मुंडली ब्रिज है। तो यहाँ पे आसपास आप देख पा रहे होगे पानी। तो ये महानदी है जिस पर मुंडली ब्रिज बना हुआ है। तो पानी भी काफ़ी है और बहुत अच्छे नज़ारे हैं। आज इस जर्नी में मैं, मेरी मम्मी और मेरे दोनों भाई हम सब घूमने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आपको थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। जहाँ आज हम जा रहे हैं, टिकरपड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत ही फेमस है फॉर घड़ियाल, जो कि फिश ईटिंग क्रोकोडाइल है। और यहाँ पर टाइगर रिज़र्व भी है, सातकोसिया टाइगर रिज़र्व, जो कि टाइगर्स, लेपर्ड्स और एलिफेंट्स इन सब का जगह है। लेकिन हाँ, टाइगर्स यहाँ पे तो बहुत रेयरली अब नहीं मिलते शायद। लेकिन हाँ, लेपर्ड्स और एलिफेंट्स बहुत सारे हैं। ओडिशा में अगर आप क्रोकोडाइल्स से रिलेटेड कोई भी जगह जाना चाहते हैं तो वो भितरकनिका है। और ये हमारा टिकरपड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है अपने क्रोकोडाइल्स के लिए। मगर हो गया, घड़ियाल हो गया। जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे पंपासारा वाटरफॉल भी है, जो कि आपने ग्लिम्स में देख लिया है। तो उसकी भी वीडियो आपको दिखाएंगे और एंजॉय करेंगे। सुबह जल्दी निकलने के कारण ब्रेकफास्ट तो नहीं कर पाए थे, तो बाहर ही करना पड़ा। और बाहर भी अगर मैं कहूँ, उड़ीसा का ब्रेकफास्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट। तो आप बहुत एंजॉय करोगे उड़ीसा का ब्रेकफास्ट। तो हमने वड़ा, आलू चॉप और थोड़ा सब्ज़ी खा लिया। अब निकलते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं टिकरपड़ा के एंट्री पे। एग्जैक्टली कहूँ तो सातकोसिया टाइगर रिजर्व के एंट्री पे पहुंच गए हैं। तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद हम सब अंदर जाएंगे। तो एंट्री में आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले तो आप कितने टाइम के लिए अंदर जा रहे हैं। फिर आपके गाड़ी का नंबर नोट किया जाएगा। वहाँ पर आपके गाड़ी की भी चेकिंग की जाएगी। ये सारे प्रोसीजर्स मेरे भाई अभी जस्ट कंप्लीट कर रहे हैं। फिर हम निकलते हैं आगे की तरफ। सारे चेक्स के बाद चलिए निकलते हैं। तो ये सातकोसिया का मैप है और ये हमारा एंट्री परमिट। तो निकलते हैं आगे की तरफ। जब आप अंदर आओगे तो आपको पता चलेगा कि नेचर एक्चुअल में कितना सुंदर है। और विदाउट एनी डाउट आप ये कह सकते हो कि ये उड़ीसा का वन ऑफ द फाइनेस्ट सेंचुरीज में से एक है।
यहाँ पर जगह जगह आपको एलिफेंट क्रॉसिंग और एलिफेंट वार्निंग ये सब आपको दिख जाएगा। और हाँ, ये और भी वाइल्ड लाइफ के लिए लागू है, जैसे लेपर्ड्स हो गए, है ना। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा तो मतलब सतर्क रहना पड़ेगा। अंदर आपको लोकल्स का गांव भी दिख जाएगा। तो जैसे जैसे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जा रहे हैं, वैसे ही वैसे फॉरेस्ट की डेंसिटी अब और इंक्रीज़ होते जा रही है, और अब हमें बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं, और आशा है ये भी कि हमें एलिफेंट्स भी दिखें। बट मोस्ट प्रोबेबली एलिफेंट्स अभी दिखेंगे नहीं, बट स्टिल फिंगर क्रॉस्ड। तो यहाँ कई सारे नदी हैं और कई सारे वाटरफॉल्स हैं, जिसमें से एक में तो हम पक्का जाएंगे। थोड़ा सा पानी और कोल्ड ड्रिंक्स खरीद कर फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी बाय वॉक हमें घड़ियाल रिसर्च सेंटर जाना पड़ेगा, जहाँ पे हम घड़ियाल और मगर को ये सब देखेंगे और उनका ब्रीडिंग ये सब सीख पाएंगे और जान पाएंगे उनके बारे में। तो हमने गाड़ी तो पार्क कर ली है, चलिए आगे निकलते हैं। अभी ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, जिसके कारण हमें बोटिंग तो करने नहीं दिया जाएगा, बट स्टिल हम और भी बाकी सारी चीज़ें एंजॉय करेंगे और बोर नहीं होंगे। तो रिसर्च सेंटर के अंदर जाने के लिए आपको एंट्री फ्री लगेगा, जो कि है 5 रुपीज़। तो वो देकर हम अंदर निकलते हैं। अंदर जाते ही आपको एक बहुत प्यारा सा एंट्रेंस दिखेगा, जो कि वुडन टेक्सचर में बना हुआ है। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रंस पार्क जैसा भी ऑर्गेनाइज किया गया है। तो अभी हम लोग केज में देखने वाले हैं कुछ मगर और घड़ियाल को भी। बेसिकली यहाँ पे सारे क्रोकोडाइल्स को केयर में रखा जाता है और उनके ग्रोथ को मॉनिटर किया जाता है।
यहाँ पर टर्टल्स को भी रखा गया है और आगे अगर आप देख पाएंगे तो आपको एक बहुत बड़ा सा मगर भी दिख रहा है। ये है मगर एनक्लोजर। और यहाँ पर है घड़ियाल, जिसको लॉन्ग स्नाउटेड क्रोकोडाइल भी कहते हैं। यहाँ पर जगह जगह आपको रेस्टरूम भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हो। इस बार तो चांस नहीं मिला, बट नेक्स्ट टाइम हम पक्का जाएंगे बोटिंग। कौन कहता है टिक्कर पड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ मगरमच्छ? इनको देखो, ये तो बहुत मजे कर रहे हैं। अब जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमना हो गया, तो चलो थोड़ा अब जाते हैं वाटरफॉल की तरफ और उसको एंजॉय करते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए पंपासारा वाटरफॉल के पास, जहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नहा लेंगे और फिर फ्रेश होने के बाद फिर घर की तरफ निकलेंगे। बीच में कहीं पर लंच करके फिर हम लोग घर चल जाएंगे। एक दूसरा वाटरफॉल भी था जहाँ पर हमें जाना था, बट वो था कोर जोन के अंदर। तो अगर आपको नहीं पता है तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जोन जहाँ पर विलेजर्स सबको अलाउड है, फिर आता है बफर जोन और लास्ट में आता है कोर जोन। कोर जोन में किसी को भी अलाउड नहीं है, तो इसीलिए हमको वहाँ पर अलाउ नहीं किया गया। अब धीरे धीरे हम लोग वाटरफॉल के पास पहुंच रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है एलिफेंट डंग, और ये जहाँ दिखता है इसका मतलब यहाँ पर एलिफेंट आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर एलिफेंट आए हैं तो बी सेफ। बातों बातों में हम वाटरफॉल पहुँच गए। तो अब हमने काफ़ी एंजॉय कर लिया है, तो निकलते हैं घर। अब इतना एंजॉय किए हैं तो भगवान को बहुत सारा थैंक यू। आशीर्वाद लेके चलिए निकलते हैं। यहाँ के लोकल्स भी काफ़ी सपोर्टिव है, जस्ट बिकॉज क्योंकि अंदर आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा, तो ये लोकल्स ही आपको बहुत हेल्प करेंगे। थोड़ा लंच कर लेंगे, फिर हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। टिक्कर पड़ा घूमना हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट एडवेंचर्स था, और हमने तो बहुत एंजॉय किया, और होप कि आपने भी एंजॉय किया होगा इस वीडियो को।
इस जर्नी से इतना तो पता चल गया कि जितना आप नेचर का ख्याल रखेंगे आप उतना ही इस एनवायरनमेंट में अच्छा फील करेंगे। घर लौटते लौटते काफ़ी शाम हो गया। इस ट्रिप में हमें बहुत मज़ा आया। और कमेंट डाउन कि आपको और नेक्स्ट कौन सा जगह देखना है। ऐसे ही वीडियोस के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि ये सब्सक्राइब आपके लिए जस्ट एक बटन है, बट हमें उसी बटन से ही मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू एंड गुड नाइट।